दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। यदि दिल्ली की सत्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाती है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए राजनीतिक परिस्थितियां प्रतिकूल है, योगी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, अपराधियों का हौसला बुलंद है, भारतीय जनता पार्टी और कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद है और वे सोचते हैं कि वे अपनी ताकत के दम पर, सत्ता के ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं, तब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में नाराज लोगों को किस तरीके से अपने पक्ष में खड़ा किया जाए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ नहीं कर सकती है। सवाल बहुत से हैं। सवाल कोरोना काल में गंगा में बहती लाशें, ऑक्सीजन से तड़पते लोग की बात ही नहीं है, बल्कि बेरोजगारी चरम पर है, लोगों के पास काम नहीं है और सर्वाधिक मजदूर कोरोना काल में लॉकडाउन के समय यदि प्रभावित हुए थे तो वह उत्तर प्रदेश ही वह प्रदेश था। चौतरफा योगी सत्ता घिर चुकी है, भले ही विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन किसान, मजदूर, युवा सभी के सब नाराज हैं। तब सवाल ये है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में कैसे आएगी। हालांकि वह सामाजिक समीकरण के तहत ब्राह्मणों को, निषाद को अपने पक्ष में जरूर कर रही है। इस सब के बावजूद यदि लखीमपुर में जो घटना हुई है उसका प्रभाव यदि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में है, तब योगी सत्ता के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वह आखिर क्या करे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने जिस तरीके से किसानों को आंदोलन नहीं करने के लिए धमकाया है, निपटाने की बात की है, उसके बाद भी यदि वह केंद्रीय मंत्री जैसे पद पर बने हुए हैं तो आप खुद सोचिए कि भाजपा का चाल चेहरा चरित्र क्या है। उसी केंद्रीय मंत्री का बेटा यदि सरेआम अपनी गाड़ियों से किसानों को कुचल देता है और पुलिस पकड़ने में उसे 3 दिन लगा देती है, तब आप खुद समझिए कि सत्ता का दम्भ क्या है, सत्ता का अहंकार क्या है। ऐसे में भाजपा के सामने उत्तर प्रदेश जीतना कितना कठिन है, लेकिन वह अब भी हैरान नहीं है, परेशान नहीं है। वह अपने चाल चल रही है। उसे मालूम है कि बढ़ती महंगाई ने आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है, रसोई गैस ने महिलाओं की हालत खराब कर दी है, घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। इसके बाद भी यदि योगी सत्ता यह सोच रही है कि वह उत्तर प्रदेश बड़े आराम से जीत जाएगी, तो इसके पीछे की वजह जानना जरूरी है। राम मंदिर बन रहा है। राम हम सबके आराध्य हैं। इस देश के हवा, मिट्टी, पानी सब जगह राम विद्यमान है, लेकिन हम राम को पढ़ना नहीं जानते। हमें राम को ठीक से पढ़ाया नहीं जाता। हम ये सोच नहीं सकते कि राम ने किन संघर्षों के बाद लंका विजय हासिल की थी। जनस्थान में, पंचवटी में जब राक्षस पूरी तरीके से हटा दिए गए, राक्षसों का सर्वनाश कर दिया गया और शूर्पणखा के नाक काट दिए गए, तब वह लंका पहुंची तो रावण अपनी सेना लेकर पंचवटी में आकर राम से युद्ध कर सकते थे। लेकिन जो सूचना मिली थी वह सूचना थी कि जनस्थान में, पंचवटी में प्रभु राम को हरा पाना मुश्किल है। और जब लंका सिर्फ जीतना जानती हो, सिर्फ जीतने की सोच रखती हो,
तो वह फिर राम से कैसे जीते। इसके लिए छल किया गया, साधु का वेश धरकर सीता मैया का अपहरण किया गया। लेकिन उससे क्या रावण जीत पाया? नहीं। हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि उसी दौर पे हमने सुना था कि रावण अपनी पूंजी बढ़ाने ऋषियों से जो टैक्स लेते थे वह खून के रूप में भी ले लेते थे। क्या महंगाई की यह चरम स्थिति और जिस तरीके से टैक्स वसूले जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, क्या यह खून निचोड़ने वाला टैक्स नहीं है? हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं ताकि हम अपने धर्म ग्रंथों से सबक लें, अपने इतिहास से सबक लें, अत्याचार से और अन्याय से किस तरीके से जन को खड़ा होना पड़ता है। इसके लिए हर बार प्रभु राम आएंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि यह धर्म ग्रंथ ही प्रभु राम है और हमें न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा। तब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या करेगी? क्या ओवैसी को प्रश्रय देकर वोट काटने का काम करेगी, या सामाजिक ताने बाने को या इस देश की सद्भावनाओं को झकझोर कर वोट हासिल करेगी? हिंदू मुस्लिम एकता को तार तार करके वोट हासिल करेगी, या छद्म राष्ट्रवाद के जरिए वोट हासिल करेगी? पुलवामा कोई कैसे भूल सकता है? भूलना तो नोटबंदी को भी नहीं चाहिए जिसमें 150 लोग मर गए। भूलना तो उस लॉकडाउन को भी नहीं चाहिए जिसने सैकड़ों परिवारों के जीवन पर खतरे के बादल मंडरा लिए थे। भूलना तो हमें नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सत्ता बनाने के लोभ को भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन यदि हिंदू मुस्लिम और छद्म राष्ट्रवाद का जहर इस देश में फैलाया गया है तो असल मुद्दों को भुलाने के लिए ही फैलाया गया है। तब सवाल ये है कि योगी सत्ता यदि उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी तो 2024 का चुनाव क्या होगा? सवाल बहुत से हैं। आपको सोचना होगा कि हमारी जरूरतें क्या है। क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जरूरत है? क्या छद्म राष्ट्रवाद जरूरत है? या नौकरी, महंगाई से मुक्ति, अपराधियों की गिरफ्तारी, सत्ता के दंभ से मुक्ति, ये जरूरी है। ये आपको एक बार जरूर सोचना पड़ेगा कि सत्ता क्या करेगी, यह तो उसका विषय है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए क्या करेगी, यह उसका विषय है। कांग्रेस या सपा या दूसरे तमाम विरोधी दल यदि एक नहीं हो रहे हैं तो ये उनकी लाचारी है। तब आम आदमी लाचार क्यों रहे? लखीमपुर की घटना आंख खोलने वाली घटना है। जिस तरीके से अजय मिश्रा ने धमकी दी थी, उसी तरीके की धमकी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने समानांतर संगठन खड़ा करके देने की बात कही थी। हालांकि खट्टर साहब ने माफी मांग ली, लेकिन सच तो यह है कि मंशा साफ है और यदि पूंजी और सत्ता की ताकत ने इस देश को बर्बाद करने की सोच ली है तो इसके खिलाफ जन जन को खड़ा होना होगा। महंगाई से मुक्ति, आखिर विपक्ष क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहा है? क्यों वह महंगाई के खिलाफ खड़ा नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनके पास अब 5 राज्यों के चुनाव का काम आ गया है। जनता कैसे खड़े हो? तिल तिल कर महंगाई से लड़ रही जनता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वह आखिर क्या करे। तब
तब हम फिर से यह सोचना होगा कि महंगाई, बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हमारी ताकत कितनी है। आप एक बार जरूर सोचिएगा कि हिंदू मुस्लिम जरूरी है, छद्म राष्ट्रवाद जरूरी है, या फिर जीना जरूरी है। धन्यवाद।